शायद वो चीज प्राप्त नहीं हो पाई जिस चीज को मनुष्य ने प्राप्त किया। क्या संसार के सारे प्राणियों में से एक मनुष्य है जो हंस सकता है? नहीं महाराज, कई लोगों और भी प्राणी देखे हैं जो हंसते से दिखाई देते हैं, हंसते से दिखाई देते हैं, लेकिन जिसकी हंसी को देख करके दूसरे को भी अच्छा लग पाए, ऐसा मात्र मनुष्य और में मात्र मनुष्यों को संभव है। इससे होता क्या है? उस विद्यार्थी जीवन में इसके लाभ क्या हो सकते हैं, आदि आदि ये प्रश्न है। हंसने के लिए खुश होना जरूरी है, और खुश होने के लिए कुछ बातों को हंस के टालना जरूरी है। खुश रहने के लिए हंसना जरूरी है, और हंसने के लिए कुछ बातों को हंस के टालना जरूरी है। क्यों? हंस के टालने की आदत कई बार उन चीजों के बारे में पड़ जाती है जिनको शायद टालना नहीं चाहिए, पालना चाहिए। लेकिन हम उन चीजों को हंस कर नहीं डाल पाते जिनको एक बार भी अपने पास रखना हमारे लिए खतरे की निशानी हो सकती है। एक अच्छी चीज यदि आपके जीवन में WBC काउंट कम पड़ रहे हो, समझते? आपके रक्त में, आपके खून में 4 चीजें होती हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। अभी डेंगू का कहर चल रहा है और डेंगू में प्लेट्स कम हो जाते हैं, वो काउंट ही कराते रहते हैं। हमें समझ नहीं आता कि कम काउंट में भी जीते रहते हैं, ज्यादा काउंट में भी जीते रहते हैं। अभी काउंटिंग कैसी होती है तो व्यवस्था का विषय है, अलग भी बात होगी। तो WBC उसको व्हाइट ब्लड सेल्स बोला जाता है, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। हंसने से जितनी ज्यादा श्वेत रक्त कणिकाओं की वृद्धि होती है उतना कोई और दवाई खाने के बाद भी होती हो जरूरी नहीं। ये मेडिकल रिसर्च है। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता जो आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स के माध्यम से बढ़ती है, जो आपके अंदर रोगाणुओं से लड़ने में कारण बनती है, वो सेल जैसी कोशिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं। कभी आपने सुना होगा, वो सुनते ही रहते हैं, देखो वो कितना खुश रहता है, वो स्वस्थ रहता है। खुश रहता है, स्वस्थ रहते के पीछे कारण भी यही है कि उसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स इतनी ज्यादा पावरफुल है, उसका इम्यून सिस्टम इतना मजबूत है कि किसी भी आसपास की बीमारी को वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और आने की कोशिश भी करे तो उसको अकेले बाहर कर देता है, डिटॉक्सिफाई कर सकता है। तो श्वेत रक्त कणिकाएं हंसने से बढ़ती हैं। ये मेडिकल धारणा हो गई। और स्वस्थ रहने के लिए आपको जो प्रशस्त वर्गनाओं को ग्रहण करने की आवश्यकता है, ये आत्मिक परिभाषा हो गई। बोलते ना, कुछ लोग होते हैं जो 2 रोटी भी खाते हैं तो तंदुरुस्त रहते हैं, और कुछ होते हैं कि जितना भी खाते हैं सूख के चले जाते हैं। क्यों? जिनका मन प्रशस्त होता है उतनी ज्यादा प्रशस्त वर्गनाओं को ग्रहण करता जाता है। मोटापा अलग बात है, हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो आपको भी जो बहुत ज्यादा मोटा होता जा रहा है इसका मतलब प्रशस्त वर्गनाओं ग्रहण करता है, वो वाली बात नहीं लगा लेना। एक तंदुरुस्ती की बात है, फिट बॉडी इसको बोलना चाहिए। तो जितना ज्यादा वो खुश रहता है, जितना प्रशस्त रहता है, उतने ज्यादा प्रशस्त वर्गनाओं को ग्रहण कर पाता है। आहार को प्रशस्त रहने में निमित्त बनता है, प्रस्तुता है शरीर का संचालन प्रशस्त नौकद वर्गनाओं को ग्रहण करने से ही होता है। क्योंकि जब एक समय आता है कि आहार आपका छूट जाता है, अथवा जब आप कैवल्य को प्राप्त कर लेते तो उस समय तो आहार होता ही नहीं है, लेकिन प्रशस्त वर्गनाओं, प्रशस्त नौकर वर्गनाओं का ग्रहण तो उस समय भी चलता रहता है, तब तो आपका पूर्ण कोटि वर्ष तक शरीर टिका रहे, तो बिना आहार के भी वो स्वस्थ बना है। तो प्रशस्त रहने का मतलब है कि आप अपने अंदर WBC काउंट बढ़ा रहे होंगे। तो ब्लड की बात होगी, अपनी जीवन की बात होगी, उस जीवन में भी ये बात लागू होती है। एक चीज और, हंसने से आपके अंदर एक इंट्रांसिक नाम का एक एलिमेंट होता है, वो बढ़ता है। वो क्या करता है? आपके अंदर चीजों को खुशनुमा रखने में कारण करता है। और ये खुशनुमा रहना ही, खुशगवार रहना ही बहुत सारी चैलेंजेस को फेस करके और उनको सबसाइड करने में भी कारण बनता है, और जीवन में नए नए योजनाओं और प्लानिंग्स को तैयार करने में मदद करता है।
कई बार तो लोगों के जीवन में लक्ष्य ही नहीं होते कि हम क्या करना है और क्या नहीं करना, इस कारण से भी डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। कई बार लक्ष्य ऐसे होते हैं जो उनके अचीवमेंट के बाहर होते हैं, इस कारण डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। कई बार दूसरों के द्वारा उनके ऊपर जो भी मान्यताएं उस डिप्रेशन में पहुंचा देती हैं। ऐसी तमाम चीजें होती हैं जो हमारे जीवन में डिप्रेशन के लिए कारण बनती हैं। और आज सबसे ज्यादा किसी विद्यार्थी जीवन में कोई बीमारी घेरती है तो जिसका नाम है डिप्रेशन। और जिनके जितने हाईली एम्बिशंस हैं उतने ज्यादा वो डिप्रेशन के शिकार विद्यार्थी देखे गए हैं, खासतौर से कोटा जैसी जगहों पर। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके जीवन में हंसने लायक कुछ नहीं है। वो हंसने लायक है भी तो दूसरों पर हंसना। दूसरों पर हंसने से आप यदि इस बीमारी से निजात पाएं ऐसा नहीं। कई बार दूसरों पर हंसने से भी आप डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि आपने जिस पर हंसा उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ा तो उल्टा आपके ऊपर पड़ेगा। तो हंसना मात्र ही पर्याप्त नहीं है, स्वस्थ हंसी, जिसको खुश रहना, प्रसन्न रहना, प्रमोद भाव के साथ रहना, आदि आदि प्रसाद गुण के साथ जीना, ये माना जाता है। जैसा कि गुरुदेव के चेहरे को देखो, क्यों उनके पास जाकर के हर व्यक्ति उनको देखने के लिए एक्शन लगाए खड़ा रहता है। एक झलक मिल जाए तो उस झलक से दूर होना नहीं चाहता, क्योंकि प्रशस्त उनका जो बदन है, प्रशस्त बदन का मतलब चेहरा होता है, प्रशस्त उनका जो चेहरा है वो हर व्यक्ति के लिए एक संतोष प्रदान करता है। वो पूरे आभा मंडल को पवित्र करता है और वहां पर आई हुई प्रत्येक कितनी भी मानसिक अवसाद से ग्रस्त क्यों न प्राणी हो, उनको भी एक अवसाद मुक्त करने में कारण बनता है। ये एक ऐसी वस्तु है जो आप बिना पैसा खर्च किए भी दूसरों को भी दे सकते हो और खुद भी पा सकते हो। कौन सी वस्तु? खुशी। खुशी के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। ये बात है कि खुश रहने के लिए हम जीवन भर खुश रहें इसलिए आप पैसा जोड़ने के प्रयास कर रहे हो। वस्तुतः पैसा जोड़ना, पैसा खर्च करना एक खुशी का इससे कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। लोग बना बैठते हैं, अलग विषय हो जाता है। तो हम दूसरों पर हंसना तो जानते हैं, और उनके हंसने में, उन पर हंसने में कितना समय जाया कर देते हैं हमें नहीं मालूम। पहली बात तो दिन भर में एक बार हंसी आती ही नहीं है, आ भी जाती है तो दूसरों पर मजाक धागे कसने में आती है, कसीदे कसने में आती है। इससे आपके जीवन का बहुत बड़ा भला नहीं हो रहा। इससे WBC काम करने वाले नहीं है और घट सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो मनोभाव है, आपके अंदर जो मनोवैज्ञानिक गुण है, वो मनोवैज्ञानिक गुण उस WBC के लिए ज्यादा सपोर्ट करता है बजाय कि हंसना और रोना। कई बार आप लोग ऐसी चीजों पर हंस लिया करते हैं जो दूसरे के लिए एक गिराने के लिए कारण बनती है। कई बार आप ऐसी चीजों पर हंस लिया करते हैं जो शायद दूसरों को मूर्ख बनाने के लिए कारण बनती है, या जिसमें खुद मूर्ख बन जाए, ऐसी मजाक के रूप में। जैसे एक बार की बात सुन लो, आवाज पे मैं समझता कि आपको कोई चुटकुले या हंसी मजाक करते हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं। उस उदाहरण से आपको समझना है कि कैसी हंसी हम दिया करते हैं, जबकि कैसी हंसी होनी चाहिए। बरसात का मौसम, उमस की गर्मी, तो इस समय तो मच्छरों की तड़प हो ही जाती है ज्यादा, और प्राय में जो गृहस्थ लोग होते हैं वो मच्छरदानी लगा के सोते हैं, है ना। अब देखो, उसने जिसने अपने जीवन में दूसरों को मजाक बनाना या दूसरों को मूर्ख बनाना मकसद बना लिया है, वो कैसे मूर्खता का शिकार होता है आप देखो। तो उसने जो पलंग था, उस पलंग के ऊपर मच्छरदानी लगा दी। सबने सोचा कि शायद इस मच्छरदानी पे तो सोएगा ही, लेकिन मच्छरदानी के भीतर और पलंग के ऊपर ना सो के वो पलंग के नीचे सो जाता है। अरे पलंग के नीचे सोया तो कोई आया देखने के लिए, बोले क्यों? मच्छरदानी पलंग के ऊपर लगे तो पलंग के नीचे क्या कर रहे हो? बोले मच्छरों को मूर्ख बना रहे हैं। अब मच्छरों को मूर्ख बना रहे मतलब मच्छरदानी के अंदर कोई बैठा है ऐसा मच्छर जानते होंगे, ऐसा वो सोच रहा है, और मच्छरदानी के नीचे सो गया, पलंग के नीचे, क्योंकि मच्छर ऊपर देखने जाएंगे, नीचे तो आएंगे नहीं। ऐसी ही हमारे जीवन में कई सारी मूर्खताएं चलती रहती हैं, और फिर कुछ ऐसी चीजें भी जोड़ लिया करते हैं जिनको देख करके, जैसे विद्यार्थी जीवन की बात है, एक क्लासरूम में एग्जाम चल रहा था। तो मूर्खों की बात है, जो मूर्ख बनाने में भी दूसरों को लगे रहते हैं और खुद भी मूर्खता के शिकार हो जाया करते हैं। तो बस मूर्खता है
तो मूर्खता के साथ पढ़ाई का ज्यादा संबंध तो होते नहीं है, तो आप जानते हैं। एक बार क्या हुआ, एक बच्चे ने कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जो एग्जामिनेशन हॉल में पेपर्स थे, पेपर में देखा तो सब उसके सिर के ऊपर जा रहा था, और जैसे ही सब सिर के ऊपर जा रहा था तो उसने क्या सोचा, यहाँ हम कुछ लिखने की अपेक्षा है, रोल नंबर डालो, टाइम पास करो, कॉपी जमा करो और बाहर निकलो। ऐसा कर दिया। तो उसके बाद जैसे ही बाहर आया तो उसने सोचा कि ठीक है, मैंने तो कुछ बना नहीं, लेकिन यदि आजू बाजू वाले से कुछ नहीं बनेगा ना तो मेरी तसल्ली हो जाएगी, मेरे मूर्ख मैं ही नहीं हूँ, दूसरे भी हो सकते हैं। तो उसने पूछा दूसरे वाले जो बहुत निकल कर आया, क्यों तूने क्या लिखा? अरे कुछ पल्ले नहीं पढ़ा था, कॉपी खाली छोड़कर आ गया, मैं तो रोल नंबर डाल करके। तीसरा निकला उसके बाजू वाला, उससे पूछा, बोले क्यों, तेरा क्या हाल है, कितना लिखा? बोले कुछ नहीं, खाली कॉपी छोड़कर आ गया। वो किस्मत की बात कि तीनों एक के बाद एक बैठे हुए थे। जब तीनों एक साथ बैठे हुए तो मूर्ख जो है क्या आपस में चर्चा करते हैं, यही तो गलती करी तुम लोगों ने, अब वो टीचर समझेगा सबने नकल कर ली। समझ में आ रही? मतलब खाली कॉपी छोड़ने में भी वो नकल समझ रहे हैं। ऐसी मूर्खता में हम अपने जीवन में अंजाम दे दिया करते हैं। और भी बहुत सारी बातें आती हैं, क्योंकि आप लोग के जीवन में व्यापारिक जीवन है, और व्यापारिक जीवन में नफा नुकसान तो आप देखी करते हैं। एक बात की बात, अब जब शादी का सीजन आता है, अभी तो नहीं है, बरसात में कम होती है, आप लोग क्या होती नहीं है, कहीं और होती है। तो शादी का सीजन था, बरमाला का समय था, तो बस देखते क्या है कि वो जो होता ना, किस्मत की बात कि दूल्हा बहुत लंबा, वो तो बहुत ठगी। अब जब हो सकता है कि बहुत दिन हो गए हो, यहाँ पे शादी नहीं हो पा रही दोनों की, इस कारण से बेली जोड़ी बन गई हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी, सब तो व्यवस्थित था, ऐसा कुछ था। लेकिन जब बोलते ना जीवन में मूर्खता को दूसरों पर थोपना हमारे जीवन में मकसद बन जाता है, तो कैसी मूर्खताएं और कैसे प्रकार के ओपिनियन हम दिया करते हैं। तो बस सीधी सी बात है, उससे किसी ने पूछ लिया, अरे दुल्हन इतनी ठगनी, तू इतना लंबा, तो जवाब देता है, मुसीबत जितनी छोटी है उतना अच्छा है। तो बड़े इस प्रकार के जवाब मिल जाए करते हैं, क्योंकि नफा नुकसान हमारे जीवन में पता नहीं कहाँ के भर लेता है। अब ऐसी यदि शुरुआत में तुम उसको मुसीबत मान रहे हो, तो मुसीबत के लिए पल्ला क्यों पड़ा? मुसीबत छोटी हो ये अच्छा रहता है, मुसीबत हो ही ना तो और अच्छा रहता है, मंच खाली मिलता है आपके लिए, तो ये तो काम नहीं करेंगे, लेकिन इस प्रकार के जवाब दे दिया करते हैं। तो समझने का मतलब है कि हंसने का मतलब इतना ही नहीं है कि हम खुद को हंसी का पात्र बना लें अथवा दूसरों पर हंसी पड़ा लें। हंसने का मतलब ये है जिससे हमारा एंडोर्फिन जो हार्मोन्स होते हैं वो डेवलप होते हैं, और डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ती है, वो उस हंसी से बढ़ते हैं जिसको प्रशस्त, खुश रहना, प्रसन्नता के साथ जीना माना जाता है। वो तभी संभव हो पाता है जब हमारे जीवन में लक्ष्यों की निर्मलता हो, उद्देश्य हमारे मलिन ना हो, तभी ये संभव हो पाता है। अब उद्देश्य मलिन ना हो, उद्देश्य हमारे निर्मल हो, ये तो तब संभव है जब पहले उद्देश्य हो। तो कई सारे व्यक्ति सिर्फ निरुद्देश्य अपने जीवन को जिए जा रहे हैं, इसलिए कि सब जी रहे हैं, हमें जीना पड़ेगा, सब जी रहे हैं इसलिए आपको जीना पड़ेगा। तो एक दिन आपके जीवन में ऐसी बात आती है कि आसपास मर रहा है तो हमें मरना पड़ेगा। ये जीना और मरना हमारे जीवन से इसलिए नहीं जुड़े हुए हैं कि प्रकृति के हिस्से हैं, बल्कि हमारे जीवन में प्रवृत्ति में किस रूप ढले हुए हैं, इस बात को भी तहकीकात करना अनिवार्य है। तो जैसे उनने लोगों ने एक दूसरे को मूर्ख बनाया, कई दूसरों को मूर्ख बनाते बनाते हमारे जीवन में मूर्खता ने इतना अंदर स्थान तो नहीं पा लिया कि हम स्वयं मूर्खता के शिकार हो चुके हैं। कैसे हो जाते हैं, कब कब हो जाते हैं और क्यों हो जाते हैं, इस बात को, जैसे एक बात आई, आज सुबह की बात है, बोले व्यापारी है हमारा हम लोग, अब हो जाते हैं बात, मतलब कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि दिन भर में एक आध बार चीज आई जाती है तो आपको बताने काम आ जाता है। व्यापारी पानी मिला तो सुबह की बात है, जंगल से लौट रहे थे, अरे हमारे व्यापारी हम लोग तो गर्मी के समय में आधी गर्मी से रेन कोट का धंधा शुरू कर लेते हैं, जब बरसात आनी हो रही होती है, क्योंकि होल से व्यापारी हैं।
आधी गर्मी से रेनकोट बेचना चालू कर देते हैं और आधी बरसात निकल जाती है तब जाके रेनकोट पहन पाते हैं। अभी क्यों होता है अपने जीवन में कि वो बेचने में इतने मशगूल रहते हैं कि रेनकोट बेचने में तो मशगूल है लेकिन पहनना भी खुद को है तो नहीं। एक ने बताया वो एक व्यापारी आदमी है, जब ठंडी का मौसम आता है तो कभी भी एक कोई जर्सी हम दोबारा नहीं पहन पाते, पहनी कल रखी फिर पैक की फिर बेच दी फिर दूसरी पहन, व्यापारी आदमी ठहरे। तो ये जीवन में हमारे साथ जुड़ा है तो कहीं ना कहीं हमारे सिद्धांतों की निर्मलता नहीं है तभी जुड़ा हुआ है। ऐसा एक व्यक्ति के जीवन की बात नहीं है, ऐसा आप लोग के जीवन में चल रहा होता है। मतलब बेचने की चीज सिर्फ वो होती है जो दूसरों के ठगने के काम आए, जो खुद के लिए वापरने के काम आए वो चीज बेचने के रूप में कितनी हम इस्तेमाल करते हैं आप सोचो। क्योंकि जो हम स्वयं जानते हैं कि इसकी वापरी हुई चीज है तो क्या हम वापरेंगे उसको? नहीं है। तो इसी का मतलब है कि हमारा जीवन दूसरों को कैसे निचला साबित कर पाए और खुद को कैसे अगला साबित कर पाए इसी में थे। और ऐसा चलते चलते जब हम फिर उस विद्यार्थी जीवन से उस प्रौढ़ अवस्था की ओर पहुंचते हैं तो वहां पर भी ये आदत हमारा पीछा नहीं छोड़ती। भले ही हम प्रौढ़ता के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अपने बच्चों के लिए हम और अच्छी सीखें देने का प्रयास करना चाहते हैं, लेकिन जब चीजें हमारे साथ इतनी आसानी से खुल गई हैं तो आसानी से छूटती भी नहीं। समय आपका हो गया और क्योंकि हाँ जब तक बादल का समय है और बारिश का समय है, समय इतने लेंगे, प्रश्न तो आज कोई आई नहीं है, कुछ धीरे धीरे बातें हम बताते जा रहे हैं। और एक अच्छी बात है सुबह भी आई, वही आई कि जन्मदिन तो आप लोग मनाते हैं। एक बच्चा आया सुबह सुबह, उसकी माँ भी बोले महाराज जन्मदिन है तो कैसे मनाए, किस रूप में मनाए? तो हमने कहा आप क्या मनाना चाहते हैं? नहीं तो हम घर में मनाते वो अलग विषय है, धार्मिक तौर पर क्या हम कुछ बोली बात है इसके पहले वही बोल रहे हैं। हम कुछ इनको हाथ खोलने की कला सिखाना चाहते हैं। हाथ खोलने की कला तो आप समझते हैं, जो आपकी बंदी मुट्ठी रहती है उसको खोल करके, क्योंकि बच्चों में भी ये संस्कार जन्मदिन के दिन से लेकर के और हमेशा बड़े होते होते आ पाए तो वहाँ एक तो सुधीर श्रावक होते हैं, एक अच्छी अपने बच्चे की परवरिश करने वाली माँ होती है, वो जन्मदिन अथवा किसी विशेष दिन में बच्चों से दान करने की आदत की शुरुआत कराती है। और ये दान करने की आदत सिर्फ इतना नहीं है कि हमारे घर से भी चला जाएगा, नहीं हमारे घर से चला वो जाएगा जो एक कषाय के रूप में, लोभ के रूप में, हताशा को व्रत के रूप में बैठा रहता है, उसको भेजने के लिए हम आज का जन्मदिन एक सार्थक रूप में मनाएंगे और बच्चों से दान करा के उनके जीवन में दान की परंपरा को जो राजा सियान से आज तक चली आई है, दान तीर्थ का प्रवर्तक आज तक नहीं बदला। धर्म तीर्थ के प्रवर्तक तो आदिनाथ के बाद महावीर 24 हो गए, लेकिन दान तीर्थ की शुरुआत करने में भली श्रावकों ने 6 महीने देरी कर दी हो कि 6 महीने तक आपके पास पात्र आता रहा और आप उस विधि को नहीं समझने के कारण और उसको नहीं जानने के कारण पात्र को अपने घर से वापस लौटाते रहे। लेकिन इस चीज का पश्चाताप श्रावकों ने इतने जोरदार तरीके से किया कि एक बार तो दान की विधि सीखी, आदिनाथ से अजितनाथ, अजितनाथ से लेकर संभवनाथ तो पूरे महावीर स्वामी तक तीर्थंकर हो गए। तीर्थंकर भले ही धर्म समझाने के लिए बार बार आए, लेकिन दान की विधि समझाने के लिए बार बार किसी दान तीर्थ के प्रवर्तक की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये मात्र उस चीज का पश्चाताप था जिस पश्चाताप को श्रावकों ने अपने जीवन में 6 महीने बाद समझ पाया और करके दिखा पाया। तो ऐसी श्रावकों की परंपरा है जो सियांस राजा के माध्यम से, राजा सियांस ओसोन के माध्यम से आज तक चली आ रही है। इस परंपरा को यदि इस पंचम काल के अंत तक पहुंचाना है, आहार दान की बात नहीं, ये दान तीर्थ के प्रवर्तन की बात है। दान चाहे आहार हो, औषध हो, अभय हो, कोई भी हो, अथवा जिनालयों का दान हो, ये जिनालयों के निर्माण में जो हम दान कर रहे हैं वो चारों प्रकार के दान को समर्थन देने वाला दान है, क्योंकि यहीं पर आकर के इस प्रकार के दान की परंपराएं 21वीं शताब्दी नहीं पूरे 21,000 वर्ष तक चलने वाली है। जो वीरांकर मुनिराज और जो श्रावक श्राविका वालिका के नाम आए हैं उन तक ये परंपरा चलने वाली है। और जिस दिन ये परंपरा समाप्त हो जाएगी उसी दिन पंचम काल भी समाप्त हो जाएगा और छठा काल तो वो है जिसके बारे में कोई सोचना भी नहीं चाहता और समझना भी नहीं चाहता। अहिंसा परमो धर्म की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिक्षा सिद्धि चिंता मणि चिंतित वस्तु धानी